तो मेरे बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। आप लोगों को इससे पहले मैंने आप लोगों को 6 सेट प्रोवाइड किया हूं और आप लोग चाहते हैं कि सर 6 सेट एक साथ होने चाहिए। तो मेरे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक एक करके लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले उन 6 सेट को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप अच्छी तरह से उन 6 सेट को कर लिए तो इतिहास में एक भी प्रश्न आप लोगों की नहीं छूटेगी। और साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। लेकिन हाँ, 6 सेट का जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हूं उसको अच्छी तरह से आप लोगों को देख लेना है। चलिए मेरे दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक भी क्वेश्चन को हम लोग को छोड़कर नहीं आना भाई, चाहे क्वेश्चन कैसा भी रहे क्यों ना रहे, एक भी क्वेश्चन हम लोग को छोड़कर नहीं आना है। और पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि थोड़ा सा हमें बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विक्टोरिया टर्मिनल किस सभ्यता की शैली का उदाहरण है? जो विक्टोरिया टर्मिनल है भाई, उस किस सभ्यता की शैली का उदाहरण है? तो बताएंगे सर नौ गौथिक शैली से। कहां से भाई? नौ गौथिक शैली। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था सर? बताएंगे सर हरिहर राय और बुक्का राय ने किया था 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे। एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद और कोई वीडियो आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं 6 लिंक दिया हूं ना भाई, उन 6 लिंक को एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो हमारे महावीर है भाई, महावीर के बारे में, बौद्ध के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को नॉलेज रखना है। तो बताएंगे सर कुंडल वन में। कहाँ पे इसकी जन्म होती है? कुंडल वन में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आयकर व्यवस्था संबंधित थी। जो हमारे आयकर व्यवस्था है भाई, वो किससे संबंधित थी? तो बताएंगे सर विजयनगर साम्राज्य से आयकर व्यवस्था संबंधित थी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, अगर आपसे अस्थायी सदस्य पूछे तो बताएंगे सर हम लोग का याद डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो हमसे अस्थायी पूछा गया है तो बताएंगे सर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, अगर आप भारत से परिचित है तो पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, ठीक है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। आयन अकबरी की रचना किसने किया है? जो हमारा आयन अकबरी है इसकी रचना किया था हमारा अबू फजल ने। किसने किया था मेरे भाई? अबू फजल ने इसकी रचना किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। या मैं फर्स्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कस करना है, साथ ही साथ समय बहुत कम है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चारों 6 लिंक पड़ा हुआ, 6 लिंक को अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? जो अशोक के अभिलेख भाई, इसमें कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख था? तो 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया भाई? ब्रिटेन से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं। तो अजात शत्रु ने भाई, किसने? अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा 1885 में इसकी स्थापना होती है एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? एओ ह्यूम के द्वारा इसकी रचना होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने पूरा आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुका हूं। याद रखिएगा मातृसत्तात्मक। क्या मेरे भाई? मातृसत्तात्मक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। धम्म नीति की शुरुआत किसने किया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर याद रखिएगा अशोक ने किया था। और अशोक ऐसा व्यक्ति था मेरे दोस्तों जिन्होंने कलिंग युद्ध करवाई थी, और उसी युद्ध के बाद जीवन में कभी भी युद्ध ना करने की घोषणा करती है। और अशोक ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म को ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। प्रचार प्रसार भी है वो देश और विदेश दोनों जगह पे किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब होती है? तो याद रखिए 1911 में गेट ऑफ इंडिया की निर्माण
होती है। अगला क्वेश्चन सर जीतल का अर्थ क्या है? जो हमारे जीतल है मेरे प्यारे, मैं जीतल के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता चुका हूं। जीतल एक प्रकार का क्या है? सिक्का है। क्या है? एक प्रकार का जीतल क्या है? सिक्का है। प्लासी की लड़ाई कब होती है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोग पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और जो हमारे प्लासी का युद्ध है मेरे भाई 1757 में होती है। कब होती है? 1757 में होती है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, महाभारत की रचना किसने किया है? तो आप सभी को पता है मेरे शेर सोनी की जो महाभारत है भाई, इसकी रचना करने वाला था वेद व्यास। लेकिन कौन सा भाषा में हुई थी ये भी आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई। भाषा का नाम संस्कृत भाषा में हुआ था। कौन सा भाषा में? याद रखिएगा भाई, वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना किया था। आयन अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया था? यहाँ पे दो क्वेश्चन आएगी और दोनों क्वेश्चन पे कंफ्यूजन नहीं होना भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर ना कंफ्यूजन आ जाते हैं, बस डायरेक्ट याद रखना 5। आयन अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 5 भागों में। आयन अकबरी के भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में। विजयनगर की स्थापना मातृदेवी कौन थी भाई? जो हमारी विजयनगर की जो स्थापना स्थानीय मातृदेवी थी वो आपसे पूछा गया कि कौन थी। यार ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराने के लिए कोई आवश्यकता नहीं भाई, अच्छी तरह से बस करना है। पंपा देवी। क्या मेरे भाई? पंपा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामिनी कोह का क्या कहा जाता है? जो दामिनी कोह है भाई वो एक प्रकार का क्या है? तो बताएंगे सर दामिनी जो कोह है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र। क्या भाई? याद रखिएगा, संथाल परगना क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 24 में भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो याद रखिएगा जो सबसे पहले विदेशी यात्री के बारे में बताया था वो मेरे था कौन? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बर्नियर ने। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 6 लिंक में दिया हो ना मेरे दोस्तों मैराथन क्लास का, उन 6 सेट को अच्छी तरह से आप लोगों को कवर कर लेना है। उसी से क्वेश्चन आएगी, उसी से क्वेश्चन आएगी, उसी से क्वेश्चन आएगी। इन 6 सेट को और ये सेट को जो मैं बता रहा हूँ इसको ईमानदारी पूर्वक देख लीजिए, प्रश्न नहीं छूटेगी भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बंगाल का विभाजन कब हुआ है? बंगाल का विभाजन अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब होती है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन होती है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन के, फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कहां हुई है? कोलकाता पे। कहां पे हुई थी मेरे भाई? कोलकाता, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 चीज बताया था, एक हैदराबाद भी बताया था आप लोगों को और एक जूनागढ़ भी बताया था, लेकिन अगर आपके पास हैदराबाद रहेगी तो आपको हैदराबाद ही क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? 2 चीज भाई याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आती है, इसको ध्यान से रखिएगा। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत का अगर यहाँ पे स्वतंत्र लगा रहे तो ये आंसर हो जाएगी, अगर अंतिम लगा रहे तो मेरे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, इसका याद रखिएगा नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, करो या मरो की नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सारे जहां शहंशाह हिंदुस्तान हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक एक नारा को याद रखना है। काला कानून किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, आपसे पूछा गया कि रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या मेरे भाई? काला कानून किसे कहते हैं? रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। खास करके महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था भाई? भारत जो आए थे ना भाई, देखिए भारत में अंग्रेज भी आए थे, भारत में फ्रांसीसी भी आए थे, भारत में डच भी आए थे, पर हमसे पूछा गया ना मेरे भाई कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन था? तो बताएंगे सर पुर्तगाल। और पुर्तगाल सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भी वो भारत छोड़कर गए हैं, याद रखिएगा 1961 में। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरम उत्कर्षण पर पहुंची थी? तो बताएंगे सर ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, जहांगीर, इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या मेरे भाई? जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगी। 32 याद रखिए मेरे दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम पे। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है मेरे भाई बौद्ध धर्म से, ठीक है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल दरबार में भारत आए थे भाई? किसके मुगल दरबार में आए थे भाई? जो कैप्टन हॉकिंग्स थे वो था हमारा जहांगीर के दरबार में। किस भाई? जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, गांधी इरविन पैक्ट कब हुई थी? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन कब होता है? 1922। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया जाता है? 1920 में शुरू होती है। 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होती है? 1942 में। चंपारण का आंदोलन कब होती है? 1917 में। याद रखिएगा, नमक कानून कब स्टार्ट होती है? वही गांधी इरविन समझौता आपसे पूछा गया है। और एक ही क्वेश्चन को मेरे दोस्तों निचोड़ करके रखना है 1931 में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, 1857 के विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो बताएंगे सर मेरठ से। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पूरा डेट पूछा जाएगा तो 10 मई बताना है 1857
57 में, ठीक है भाई। और कभी कभी ना आपसे पूछा जाता है कि थोड़ा सा बताइए हमारा बिहार से कौन नेतृत्व किया था, लखनऊ से कौन नेतृत्व किए थे, इस सब को आपको अच्छी तरह से कर लेना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नैनार संत का पूजा करते थे, जो हमारे नैनार संत 37 में पूछा गया कि सर नैनार संत का पूजा कौन करता था, तो शिव लोग करते थे। क्या भाई? शिव लोग करते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, डांडी किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जो हमारे डांडी है वो हमारा गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ बाबू 6 सेट जो मैं मैराथन क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं ना, इन 6 सेट को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूं उन 6 सेट को, और ये आप लोगों का सेट को अच्छी तरह से कर लेना है। जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था भाई। किससे भाई? याद रखिएगा, जिम्मियों से लिया जाता था। जो जजिया कर होते थे भाई, ये जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख जो संबंधित है ना, वो खारवेल अभिलेख से संबंधित है। किससे भाई? खारवेल अभिलेख से संबंधित है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना मैं बता रहा हूं बस ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को एक एक करके देख लेना है। गांधी, सॉरी आप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का शख्स कहां से मिला है? तो कालीबागान में। याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे, और कालीबागान कहां स्थित है? राजस्थान पे। याद रखिएगा लोथल कहां स्थित है? गुजरात में। कालीबागान कौन सा नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी या घाघरा नदी? याद रखिएगा भाई, ठीक है। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं सर हमारा, महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो बताएंगे सर वैशाली में। कहां पे? वैशाली। वैशाली का कहां पे? तो कुंडग्राम में, ठीक है भाई। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? टोटल 18 दिन तक महाभारत के युद्ध चले थे। कितना दिन? 18 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था भाई? तो बताएंगे सर इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक है, और इंडिका का लेखक भी कहा जाता है मेगास्थनीज को। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, और फाइनल एग्जाम के लिए जुड़े रहिएगा मेरे भाई। फाइनल एग्जाम में इस बार फोड़ना है। जो हमारे पास 90 दिन का समय बची है ना भाई, उस 90 दिन में तबड़तोड़ तरीके से हम लोग को तैयारी करना है। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के सिर्फ ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और वहां पे जो आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है उसको ज्वाइन कर लेना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम है पाकिस्तान में स्थित है। कहां भाई? पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगी। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो बताएंगे सर महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है सर, रामानंद किसके शिष्य थे? तो बताएंगे सर रामानुजाचार्य का शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1485 में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म होती है 1485 में। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में फास्ट इसलिए बता रहा हूं, समय बहुत कम है भाई, समय बहुत कम है। एग्जाम हॉल से घुसने से पहले 6 सेट को कर लेना है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया था? तो बताएंगे सर रामानंद ने। किसने लाया था भाई? रामानंद। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन पर्वतीय स्थान था? तो बताएंगे सर शिमला में। कहां पर है? शिमला में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कहां से हुई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। लेकिन कब होती है मेरे भाई? तो 1853 में। 1853 में होती है, मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब होती है मेरे दोस्तों? मैंने अभी जस्ट बताया 1853 में। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। कालीबागान कहां स्थित है? तो बताएंगे सर कालीबागान राजस्थान में स्थित है। कहां पे भाई? कालीबागान राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में हल के शख्स कहां से मिला है? तो बताएंगे सर कालीबागान में मिला है। कहां से? कालीबागान में मिला है। चलिए सर अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है मेरे दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है मेरे दोस्तों एक अरबी भाषा का शब्द, सिंध भाषा का शब्द है मेरे दोस्तों, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट या कब्रिस्तान। इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएगी, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है? तो बताएंगे सर पश्चिम उत्तर में। देखिए हड़प्पा सभ्यता इस तरह का है भाई। हड़प्पा सभ्यता का आकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो त्रिभुजा आकार का है। ये इस जगह पे होता है हमारा हड़प्पा सभ्यता। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस भाग में होता है हड़प्पा सभ्यता, तो पश्चिम उत्तर में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था भाई? तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा नगर है, और यहीं पे सर मिला है हमारा स्नानगर। याद रखिएगा स्नानगर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था भाई? तो बंदरगाह पूछा जाएगा तो लोथल। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में। गुजरात में याद रखिएगा। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने अभी जस्ट बताया भाई भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? भगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहां पे भाई? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो बताएंगे सर मंगल पांडे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन था, मंगल पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। मैंने अभी जस्ट बताया कि लखनऊ से किसने किया था, बिहार से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, ये सब क्वेश्चन को याद रखना है। तो नाना साहब ने, किसने किया था भाई, नाना साहब इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे 1857 के विद्रोह में बिहार आरा के नेता कौन थे भाई, तो बताएंगे सर कुंवर सिंह। मेरे प्यारे, मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स इन 6 सेट को नहीं देखें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उन 6 सेट को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से टपकेगी, वहीं से टपकेगी, वहीं से टपकेगी। तलवांडी, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था भाई, तो बताएंगे सॉरी, तलवांडी में किसका जन्म होती है, गुरु नानक का। किसका भाई, गुरु नानक का। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है सर मीराबाई का मृत्यु कब होती है, तो बताएंगे सर 1564 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाई थी, तो बताएंगे सर अकबर ने। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अकबर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर, अकबर ने इसके दीन इलाही धर्म कब चलाया था। सबसे पहले दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो बताएंगे सर अकबर ने। कब चलाया था, तो 1581 में। कब चलाए थे मेरे भाई, 1581 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताएंगे सर अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले मेरे दोस्तों अकबर ने किया था, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था, अकबर ने किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर ने। सेवन सबसे पहले पिया था कौन भाई, सिगरेट पिया था कौन, तो बोलेंगे सर हमारा अकबर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे दोस्तों जो 6 सेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से जाकर एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन 6 सेट को कर लीजिए, सारा क्वेश्चन उसी से आएगी। बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जितना बताओ उतना करके जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।